प्रशासन को मैं बहुत सपोर्टिंग मानता था। आज डीएसपी महोदय ने गाली गलौज लाठी भी मारा हमारे जवानों को। क्या अभी ये दिन रह गया है? हम धरना पर है, पुलिस वाला मार रहा है हम सबको। इन लोगों का मतलब मनमानी है, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दिए हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम इनको हटा दें। अभी यहाँ कोई भी हंगामा होगा डीएसपी साहब करवाएंगे। डीएसपी साहब काफी उग्र हो रहे हैं, वो हंगामा करवाना चाह रहे हैं यहाँ। फिर भी ये बिहार पुलिस हमको यहाँ दमनकारी सरकार खड़ा नहीं होने दे रही है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। आज ये पूर्व सैनिक रोड पे है और ये सरकार। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर बीजेपी और जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन स्टेट में वो दावा करते हैं कि अग्निवीर जैसे ही आएंगे हम उनको हाथों हाथ ले लेंगे, उनको पुलिस में नौकरी देंगे, उनको गवर्नमेंट की नौकरी देंगे, उन्हें पक्का कर देंगे, उन्हें सीआरपीएफ में ले लिया जाएगा। लेकिन जो जवान 17 साल नौकरी कर 24 साल 20 साल नौकरी करके आया है, वो तो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जब आप 17 साल नौकरी करके आए जवान को, 15 साल नौकरी करके आए जवान को, 20 साल 24 साल नौकरी कर आए जवान को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप फिर अग्निवीर को कहां से नौकरी देंगे? यह सवाल उस वक्त दोस्तों, जिस वक्त पूर्व सैनिकों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, उनके ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, और यह सब कुछ डबल इंजन की सरकार बिहार में हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। इन तस्वीरों को दोस्तों देख लीजिए। यह वर्दी में है, वर्दी इंडियन आर्मी से मिलती जुलती है, पूर्व सैनिक हैं, और ये बिहार की इमरजेंसी सेवा 112 के ड्राइवर हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्व सैनिक हैं जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात तब बिगड़ गए जब ये सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पटना में पहुंच गए। जब इन्होंने बीजेपी के ऑफिस को घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने इनके साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। देश में छात्र पिट रहे हैं, देश में किसान पिटा, देश में पहलवान पिटा, और अब देश के जवान को भी पिटते हुए आप देख लीजिए सरकार के हाथों से। इन लोगों का कहना है, इनकी कुछ अपनी मांगे हैं, वो मांगे मैं आपको बता दूं। इनका कहना है कि इनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन सही नहीं है, कई मानकों में वो कम है, वेतन वृद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, इनका पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड नहीं इनको दिया जाता है, जो वीकली इनकी ऑफ होती है वो भी इनको नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात कि स्टेट एम्प्लॉय का दर्जा भी इनको नहीं दिया गया है। हालांकि जब इनकी हायरिंग की गई थी तब नीतीश कुमार सरकार ने इनसे कहा था कि आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको पक्का कर देंगे। ड्राइवरों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो हड़ताल पर हैं और सरकार से लगातार केवल आश्वासन उनको मिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। ड्राइवरों ने बताया है कि उन्हें बहाली के समय 25,000 रुपए मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब तक मात्र 750 रुपए की वृद्धि हुई है। नियुक्ति के समय कुछ सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था, जैसे घर से 10 से 15 किलोमीटर दायरे में ड्यूटी, सालाना 20 दिन की छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश और बीमा की सुविधा, लेकिन इनमें से कोई भी वादा नीतीश कुमार मोदी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है। हालांकि इनका दावा है कि अब जनवरी 2022 में जब डायल 112 की बहाली हुई थी, उसके बाद से कम 15 जवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि
नीतीश कुमार सरकार इनको स्टेट एम्प्लॉय राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि यूं तो मोदी सरकार या जहां जहां बीजेपी है वो कह रही है कि अग्निवीर आएंगे, हम हाथों हाथ ले लेंगे, लेकिन मैं बड़ा सवाल यही उठा रहा हूं कि जब 15 साल 17 साल 24 साल 20 साल कर आए जवानों को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अग्निवीरों को कहां सेट करेंगे? ये कुछ वैसा ही जुमला है दोस्तों जैसा 2013 में आपको पकड़ाया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो सबके खातों में 15-15 लाख अपने आप आ जाएंगे। ना वो काला धन आया और ना ही वो 15 लाख आए। तो इस मुद्दे को उठाइए, नीतीश कुमार साहब और उनकी सरकार को जगाइए और कहिए कि अगर फिर से सत्ता में लौटना है तो फौजियों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फौजियों ने अगर ठान लिया तो फिर सत्ता दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। पूर्व सैनिक हाथ में झंडा लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। बैठिए बैठिए, पुलिस प्रशासन पूर्व सैनिक नीचे बैठ गए। आगे से बैठिए, आगे बैठिए, आगे बैठो, आगे बैठिए, आगे बैठिए। प्रशासन में झड़प पीछे में रह जाए, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। तो हम लोग को देखे बचना चला करने देखिए जगह कहाँ है, पीछा जाइएगा, अरे यार